गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा, आज हम जो टॉपिक कवर करने जा रहे हैं वो हम करने जा रहे हैं लिटरेरी डिवाइसेस। लिटरेरी डिवाइसेस और फिगर्स ऑफ स्पीच ये एक ही चीज़ होती हैं और इनमें जो है कंफ्यूज होने की ज़रूरत हमें नहीं होती है। ये क्यों यूज़ होते हैं, सबसे पहले हम ये समझेंगे इनकी ज़रूरत क्या पड़ती है और कहाँ पड़ती है। बेटा देखिए, जैसे हम ह्यूमन बीइंग अपने आप को सुंदर दिखाने के लिए, अट्रैक्टिव दिखाने के लिए, इम्प्रेसिव दिखाने के लिए हम क्या करते हैं, अच्छे अच्छे कपड़े पहनते हैं, ब्रांडेड कपड़े पहनते हैं, ज्वेलरी का यूज़ करते हैं और क्या करते हैं, स्टाइल का यूज़ करते हैं। तो ये सब क्या है, इसलिए ना ताकि हम जब किसी से बात करें, कहीं भी जाएं तो हमें क्या लगे, अच्छा लगे, हमें खुद को भी अच्छा लगे और सामने वाले को भी अच्छा लगे। तो कहते हैं ना कि फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ द लास्ट इम्प्रेशन, कि हम जैसे पहला बार हम किसी से मिलते हैं उसके सामने हमारा जो फर्स्ट टाइम इम्प्रेशन पड़ जाएगा वही क्या होता है, लास्ट टाइम तक होता है। ये भी हम यूज़ करते हैं ना फ्रेज़ कई बार। तो इसी तरह से हम जो है अपनी लैंग्वेज को, अपनी बात को ब्यूटीफुली कहने के लिए, ब्यूटीफुली एक्सप्रेस करने के लिए पोएटिक डिवाइसेस का यूज़ करते हैं, फिगर्स ऑफ स्पीच का यूज़ करते हैं। देखिए हिंदी में इनको बेटा अलंकार, आपने सुना होगा, अलंकार जो हिंदी में होते हैं वही हमारे क्या होते हैं इंग्लिश में, लिटरेरी डिवाइसेस। आप देखिए जो जनरली कॉमनली जो हमारे यूज़ होते हैं वो हमारे कौन कौन से डिवाइसेस यूज़ होते हैं। फर्स्ट है बेटा हमारा सिमली। सिमली होते हैं जब हम किसी को कंपैरिजन किसी चीज़ से करते हैं। इसकी पहचान यही होती है जहाँ आपको एज, लाइक और देन मिल जाएगा वहाँ पे क्या होगा, सिमली का यूज़ होगा। देखिए इसकी डेफिनेशन को देख लेते हैं। ए कंपैरिजन बिटवीन टू अनलाइक थिंग्स यूज़ द वर्ड लाइक एज और देन। ठीक है, जहाँ पे एज, लाइक और देन वर्ड्स हमें मिल जाएंगे वहाँ हम किसका यूज़ कर देंगे, सिमली का। एग्जाम्पल देखिए, हर हेयर आर एज ब्लैक एज द नाइट। उसके बाल काले हैं, लेकिन कैसे काले हैं, जैसे रात काली होती है उसी की तरह। इसको कंपेयर कर दिया किसके साथ, नाइट के साथ। हेयर्स को किसके साथ कंपेयर किया गया है, नाइट के साथ। नेक्स्ट देखिए मेटाफर। मेटाफर क्या होता है बेटे, उपमा, जिसको आप हिंदी में बोलते हो उपमा अलंकार, यही हमारा इंग्लिश में मेटाफर होता है। इट इज़ यूज टू डिस्क्राइब ए पर्सन और ऑब्जेक्ट बाय रेफरिंग टू समवन दैट इज कंसिडर्ड टू पोजेस सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स। एग्जाम्पल है, लाफ्टर इज़ द बेस्ट मेडिसन, कि जब हम देखो मेडिसिन किस लिए काम आती है, जब हम बीमार हो जाते हैं उसको ठीक करने के लिए। हम क्या करते हैं, बीमार होते ही पेरेंट्स कहते हैं, हम कहते हैं, क्या कहते हैं, डॉक्टर के पास चलिए। क्यों चलिए, क्योंकि वो हमें मेडिसिन दे देगा और उसको लेके हम ठीक हो जाएंगे। इसी तरह से क्या कहा गया है कि जो लाफ्टर है, जो हमारी प्यारी सी स्माइल होती है, हमारी हंसी होती है, वो क्या है, बेस्ट मेडिसिन है। यहाँ पे किसका कंपेयर किया गया, कैसे डिस्क्राइब किया गया है, एक पर्सन को और एक ऑब्जेक्ट को, एक ह्यूमन बीइंग को और एक ऑब्जेक्ट को, मेडिसिन को आपस में कंपेयर, उपमा दी गई है, उनको कंपेयर किया गया है। नेक्स्ट है बेटा पर्सोनिफिकेशन, जिसको हिंदी में हम मानवीकरण कहते हैं। जब एक ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट के साथ कंपेयर करते हैं, जैसे गिविंग ह्यूमन क्वालिटीज़ टू एनिमल, इनिमेटेड ऑब्जेक्ट्स और एब्स्ट्रैक्शन नोशंस। एग्जाम्पल देखिए, द स्नोफ्लेक्स डांस्ड। क्या स्नोफ्लेक्स डांस कर सकती हैं? सबसे पहले ये समझिए स्नोफ्लेक्स क्या होते हैं, बर्फ़ के टुकड़े। जो बर्फ़ के टुकड़े हैं क्या वो कभी डांस कर सकते हैं, आपने देखा है? नहीं। लेकिन यहाँ हमने जो ऑब्जेक्ट है हमारा स्नोफ्लेक्स, उसको कंपेयर कर दिया किसके साथ, डांस के साथ, ह्यूमन बीइंग के साथ। क्योंकि डांस किसके साथ रिलेट करता है, ह्यूमन बीइंग के साथ, वही तो डांस कर सकता है ना। तो जब हम किसी ऑब्जेक्ट को किसी ह्यूमन बीइंग की क्वालिटी से या किसी एनिमल की क्वालिटी से क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं, तो वहाँ पर्सोनिफिकेशन हो जाता है। नेक्स्ट है बेटा हमारा एलिट्रेशन। एलिट्रेशन में क्या होता है बेटे, रेपिटेशन होती है सेम लेटर और साउंड की।
जब एक ही लेटर बार बार यूज़ हो रहा होता है या एक साउंड का हम बार बार यूज़ करते हैं तो वहाँ पे एलिट्रेशन होता है। जैसे एग्जाम्पल देखिए, विली वांटेड वार्म वेदर, यहाँ पे क्या है, डब्लू जो हमारा अल्फ़ाबेट है, जो हमारा लेटर है, उसकी रेपिटेशन हो रही है बार बार, डब्लू, विली में भी, वांटेड में भी, वार्म में भी, वाटर वेदर में भी, तो ये क्या है, हमारा एलिट्रेशन है। नेक्स्ट है बेटे ट्रांसफर्ड एफिटेट। ये क्या होता है, वेयर वी ट्रांसफ़र एन एडजेक्टिव विच इज़ यूजुअली एसोसिएटेड विद ए ह्यूमन बीइंग टू अनदर ऑब्जेक्ट और आइडिया। जब हम किसी विचार को ट्रांसफ़र कर देते हैं दूसरी चीज़ में तो वहाँ पे क्या हो जाता है, हमारा ये वाला डिवाइस यूज़ हो जाता है। ट्रांसफ़र का मतलब क्या होता है, स्थानांतरण करना ना, किसी चीज़ को बदल देना, ठीक है। जैसे मैरिज इज़ क्या है, इनएनिमेट है। देखो एग्जाम्पल देखिए, सारा हैज़ एन अनहैप्पी मैरिज। यहाँ पे मैरिज क्या है, एक आइडिया ही तो होता है, अच्छा या बुरा जैसा भी होता है, किसी का क्या है, किसी के लिए अच्छा हो जाता है, किसी के लिए बुरी हो जाती है मैरिज। तो यहाँ पे क्या एग्जाम्पल है कि सारा क्या है, अनहैप्पी मैरिज को रखती है, तो यहाँ पे क्या हो गया, ये वाली हमारी पोएटिक डिवाइस यूज़ हो गई। एक होता है बेटे ऑक्सीमोरन। ऑक्सीमोरन क्या होता है, जब हम दो अपोजिट चीज़ों को, आइडियाज़ को एक साथ ले आते हैं, जैसे गुड और बैड, अलग अलग चीज़ें हो गई ना, एक अच्छी को रिप्रेजेंट कर रहा है, एक बुरे को रिप्रेजेंट कर रहा है, लेकिन फिर हम उन दोनों आइडियाज़ को क्या है, इकट्ठा अगर हम यूज़ करते हैं तो वहाँ पे ऑक्सीमोरन हो जाएगा। जैसे क्या है, लेबर्ड इज़ ऑफ लॉस, ठीक है, यहाँ पे दोनों चीज़ें लेबर और लॉस दोनों ही चीज़ें क्या हैं, अपोजिट हैं, और इनका यूज़ यहाँ पे हो रहा है। तो बेटा ये थे हमारे पोएटिक डिवाइसेस, आपको समझ में आ गए होंगे। फिर भी कोई दिक्कत है तो आप प्लीज़ मैसेज कर दीजिए, हम फिर से डिस्कस कर लेंगे। थैंक यू।